हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी ना दोपहर के 11 बजे हुए, मतलब अभी दोपहर होने वाली है। तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही। तो सुबह का नाश्ता वगैरह हुआ, उसके बाद में थोड़ी देर बैठी थी, टाइम पास कर रही थी। फिर सोचा अब जल्दी से लग जाती हूँ 1 घंटे में, ताकि मेरा लंच बन जाए, क्योंकि 12 बजे तक में मुझे लंच कंप्लीट करना होगा। और बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों का तो भी जाने का टाइम थोड़ा सा पहले का है, 6:30 बजे जाते हैं। और आने का जो टाइम है ना, वो 2 बजे का है, मतलब 2 बजे बच्चे आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये है 27 तारीख का, यानी कि सैटरडे का। और अभी बस मैं फटाफट से लंच बनाऊंगी, क्योंकि आज घर में बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ तैयारी की थी। यहाँ पे मैंने सूखे वाले मटर भिगो के रखे हुए थे। इनको मैं अभी नहीं बनाऊंगी, इनको मैं शाम को बनाऊंगी। और बच्चों को बहुत पसंद आता है इसका जो चाट बनता है ना, छोले बनते हैं जो समोसे के साथ खाते हैं, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो याद से मैंने भिगो के रख दिए थे। तो बस इसको ना मैं थोड़ा सा मतलब धो करके और इसमें दूसरा पानी डाल करके और फिर रख दूँगी, क्योंकि ये कल से फूल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हल्की सी स्मेल आने लगती है। फ्रिज में मैंने नहीं रखा है, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए मटर ना फिर जल्दी पकते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसको धो करके उसमें दूसरा पानी डाल करके रख दिया था। और यहाँ पर अभी मैं कटहल बनाऊँगी। कटहल गांव से जो हम लोग लेके आए थे ना, बहुत सारी थी, बहुत सारी नहीं थी, 2 ही थी, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ की थी। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर कोई खाता नहीं है, बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो खाने वाले सिर्फ 3 लोग ही हैं, तो इस वजह से ना ख़त्म ही नहीं हो पाया और फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो घर की जो कटहल है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको रख दी थी। तो बस ये लास्ट ही अभी बचा हुआ है, इसको आज मुझे ख़त्म करना है। और कटहल जिस दिन बनाना होता है ना, उस दिन थोड़ा सोचना पड़ता है कि आज बनाना है कटहल, क्योंकि ना इसको काटना, छीलना और मतलब बहुत आफत वाला काम है। सुबह से ही मैं लगी थी, सुबह जब मैं फ्री हो गई थी ना, तो इसी वाली तैयारी में लग गई थी कि जल्दी से कटहल को मैं काट करके और छील करके रख दूँगी, तो फिर बनाने के लिए जल्दी होगा। तो पहले तो मैं इसको बॉईल कर लेती थी, इसके बाद ही फिर बनाती थी फ्राई करके, लेकिन अभी जो है मैं इसको डायरेक्ट ही ऐसे फ्राई कर दे रही हूँ तेल में। कटहल की सब्ज़ी में तेल बहुत ज़्यादा लगता है और मसाले भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, थोड़े से मसाले में ही बनाऊँगी। और बस यहाँ पे जितना तेल इसमें फ्राई होने के लिए, मतलब जितना हो पाया था उतना ही मैंने डाला, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला था तेल। और उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई करके और इसमें डाल दिया है पानी। मसाले वगैरह वही सिंपल से रहते हैं मेरे, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची वगैरह ये सब रहते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में। तो यहाँ पर बस अभी सब्ज़ी मैंने रख दी है और दाल चावल भी एक तरफ रख दिया है, तो वो भी बन रहा था। इसके बाद किचन से हो गई है छुट्टी। अभी मुझे रोटियां बनाना है, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत सारा है, बच्चे आएंगे 2 बजे। तो इस वजह से अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर बालकनी में। और बालकनी में अभी मुझे करनी है थोड़ी सी सफाई। सफाई का मतलब ये जितने भी गमले वगैरह लगे हुए हैं ना, यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको मुझे साइड में करना है। हाँ, क्योंकि जब मैं गांव से आई थी ना, ये सारे पौधे एकदम से पीले पड़ गए थे, क्योंकि इस बार लंबी छुट्टी हम लोग बिता के आए थे, तो उस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर फिर मैंने ना, जब मैं आई हूँ तो इनको छाया में रख दिया था इधर साइड में। अभी तो इनकी कंडीशन सही हो गई है और अब मैं इसको वापस से उसी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर काम होने वाला है बालकनी में। और एसी हमारे घर में आया हुआ है, कल ही हस्बैंड लेकर के आए हैं, तो ये अभी मैं दिखा रही हूँ, अंदर में रखा हुआ है। और जो बच्चों का रूम है ना, उस वाले रूम में कूलर वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो उसमें ये वाला एसी जो है लगाना है। तो अभी थोड़ी देर के बाद ही लगाने वाले आ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी ना बालकनी को थोड़ा सही कर दूं, वरना कभी कुछ गिर पड़ जाएगा ना, तो सारे पेड़ पौधे टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो यही है मेरे घर का नया मेहमान। और मेहमान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में कोई भी चीज़ आती है ना, तो बहुत खुशी होती है। और ख़ास करके ऐसी कोई बड़ी चीज़ आती है ना, तो उसमें और भी ज़्यादा खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी हम लोगों को,
क्योंकि बच्चों वाले रूम में ना एसी कूलर कुछ भी नहीं था। मतलब उतना ज़्यादा उस वाले रूम में गर्मी तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो भयंकर वाली गर्मी पड़ने लगी थी, तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। और वैसे ये सारी चीज़ें मतलब जो भी है, ये एसी लेकर के आना, ये सब मेरे हस्बैंड अचानक से ही लेकर के आए थे। एक तरह से ना बच्चों को सरप्राइज़ दिए थे, क्योंकि मैं खुद भी नहीं गई थी, मुझे भी वो लेकर के नहीं गए थे, और वो ऐसे ही बस देखने के लिए गए थे। फिर उनको ठीक लगा तो लेके ही आ गए थे, रात के 9 बजे कल लेकर के आए थे। तो बस इसी को लगाने के लिए अभी वो लोग आ जाएंगे। तो अभी मैं वही सारा कुछ मैंने सामान हटा दिया है, और चेयर जो रखी थी बालकनी में उसको भी मैं लेकर के आई हूँ, अंदर रख दूँगी, क्योंकि उसमें फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज बहुत ज़्यादा मतलब जैसे घर में कुछ भी काम होता है और ड्रिल वगैरह वाला जो काम होता है ना, होल करने का दीवारों में, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है घर। तो मैं सोच सोच करके ही हैरान थी कि अभी मुझे ना बहुत काम पड़ने वाला है, शाम को बहुत ज़्यादा मुझे सफाई करनी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी घर में कुछ भी काम होता है तो ये तो हो ही जाता है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन एसी लगाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और बस यहाँ पर अभी मैं वही थोड़ा सा काम करके फिर आ चुकी थी अंदर। थोड़ी बहुत जो किचन में काम थे ना, उसको मैंने सोचा अभी मैं समेट लूँ, क्योंकि घर पे जैसे कुछ काम होता है ना, तो फिर पूरे टाइम वहाँ पे रहना पड़ता है, कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे रहना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा किचन का सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही काम था यहाँ पे, ज़्यादा नहीं था। सारे बर्तन वगैरह सब मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और इसके बाद ना जो सब्ज़ी है वो बन चुकी थी। तो सब्ज़ी यहाँ पर मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ, और इस कढ़ाई को मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो इसमें कोई भी खाना बनाने के बाद ना इसको मतलब ऐसे नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो इसमें भी निशान पड़ जाता है। और खाना तो इसमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसमें खाना पकाने के बाद ना खाना को निकाल लेना चाहिए, और इसको फिर मैं तुरंत से धुल लेती हूँ। नहीं तो अगर इसको छोड़ दूँगी ना, इसमें जंग सा लग जाता है, फिर वो साफ़ नहीं होता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये सब काम कर लिया थोड़ा बहुत। और इसके बाद देखिए एसी लगाने के लिए आ चुके थे। तो यहाँ पर बस इधर से उधर मतलब यहाँ पे ना सारी चीज़ें इनको बतानी पड़ रही थी क्या कैसे। वैसे तो सब लोग अपने से ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना पड़ता है किधर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी पूरा ड्रिल किया जा रहा है, और इतना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट निकली है ना, पूरा रेड कलर का, कि जो बेड है वो एकदम से, मैंने तो अभी तो कवर कर दिया था, लेकिन बाद में सफाई करने में जो हालत ख़राब हुई है। और यहाँ पर देखिए इसका ये सारा सामान निकाल के रखे हुए हैं। तो पूरे हॉल में ये सारा कुछ फैला हुआ था, पूरा कार्डबोर्ड और वो जो भी उससे निकलता है ना एसी के डब्बे से, वो सारा कुछ यहाँ पे फैला हुआ था। बस मम्मी बैठी हैं, वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि लग जाए तो कब, बस अब थोड़ा ठंडक मिले, राहत मिले, क्योंकि ये वाला जो कूलर है ना, ये भी अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बारिश अभी हो नहीं रही है, और ये भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। मतलब गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। वैसे तो कूलर में काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं फिर, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब ही रहती है। तो यहाँ पर इसका जो एसी का जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये हम लोगों ने सोचा था कि ऊपर साइड में लगेगा, लेकिन अभी जो है इन्होंने जो लगाने आए थे ना, उन्होंने बताया कि ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक एसी यहाँ पे लगा हुआ है इसी बालकनी में। तो दोनों अगर आमने सामने हो जाएगा ना, तो फिर दिक्कत करेगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ज़रूर ख़राब हो जाएगा, उन्होंने ऐसा हमें बोला। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि खिड़की जो है ना उस वाले रूम की, उसके नीचे ही लगेगा। तो फिर वहीं पे उन्होंने स्टैंड लगा के और उसको लगा दिया है। इसके बाद वो लोग चले गए थे, काफ़ी सारा काम था, मतलब पूरा दोपहर 12 बजे से वो लोग आए थे, 3 बजे तक पूरा कंटिन्यू ऐसे ही काम चला है। और जितना भी उनको करना था पूरा काम वो लोग ख़त्म करके चले गए थे। इसके बाद फिर हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हम लोग लंच वगैरह करके और उसके बाद ना सो गए थे। सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। और यहाँ पर देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ, ऐसे फाइनली लग चुका है। और डाइकिन का है ये, वो तो मैंने पहले ही दिखाया था आप लोगों को। इसके जितने पार्ट है जो भी है सब कुछ लग चुका है।
बस अभी कनेक्शन नहीं किया गया है, इसका जो मेन स्विच है वो अभी नहीं लगा है। बोर्ड लग गया है, मतलब कनेक्शन नहीं किया गया है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं शाम को ही मिल रही हूँ और सो कर के मैं उठी हूँ और रेडी होकर के आई हूँ एकदम से। जो घर की हालत हुई है ना आज, ये रूम तो ख़राब है ही, इसके साथ साथ पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब लोग इधर से उधर चल कर के जा रहे थे ना, तो पूरे घर में धूल मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे साथ साथ वैसे सब लोग लगे हुए थे, थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं अकेली कर रही थी। तो हस्बैंड मेरी पूरी मदद कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था, कोई पता था मैं परेशान हो जाऊंगी, तो सब लोग मेरी हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बेड में ना एक बेडशीट लगा दी थी, तो ये है कि बेड के अंदर जो भी डस्ट थी वो मतलब बेड के अंदर नहीं गई थी, ऊपर में ही रह गई थी, तो फिर मैंने ना इसको हटा लिया है। और टेबल में भी थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, तो फिर मैंने हटाया नहीं, उसके ऊपर मैंने बेडशीट डाल दी थी। 2-3 बेडशीट यहाँ पे लग गई थी, तो पूरा मैंने ऐसे फैला दिया है। और यहाँ पे जो गद्दा डाला हुआ था ना बेड में, उसको भी फोल्ड करके उसके ऊपर भी बेडशीट डाल दी थी। तो इस तरीके से अभी मैंने इसको हटाया, और इतना ज़्यादा हर जगह समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ। पूरे बेड के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, खिड़की वगैरह, जो ये खिड़की दिख रही ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये सब हटाया, और अभी इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे काम हो ही गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं रूम को। मतलब यहाँ का जो बेड है ना, वो थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में करके रखते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी जिधर मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है और बेड के इधर साइड में कम स्पेस है। तो इसीलिए मैंने सोचा बेड को थोड़ा चेंज करते हैं, स्पेस इधर साइड मुझे चाहिए, जिधर आना जाना ज़्यादा होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ इसकी सफाई, और इसके बाद फिर करूँगी, क्योंकि ये काम तभी हो पाएगा जब घर वाले मेरे साथ देंगे, क्योंकि ये अकेले का काम है नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेड को खिसकाना, और छोटी जगह में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे टेबल भी रखा हुआ है, इसी में ही सारा कुछ करना है, इधर से उधर जो भी करना है। फिर मैंने जो है स्टार्ट कर दी थी सफाई, और बेड को थोड़ा सा खिसका के ना पीछे की साइड में पूरा कूड़ा कचरा जो भी डस्ट निकला था वो सब मैंने निकाला। डस्टबिन मैंने वहीं पे रख लिया था, पूरा जो डस्टबिन है ना वो फुल हो गया था। एक तो बेड के पीछे साइड में ना जैसे बच्चे कुछ न कुछ गिरा देते हैं, कागज़ वगैरह, वो सब भी पड़ा हुआ था। तो इसी बहाने इसकी भी सफाई हो गई, क्योंकि बेड के पीछे अक्सर गंदा हो ही जाता है और जल्दी साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसी बहाने इसकी भी सफाई हो गई थी। तो मैंने बेड को थोड़ा सा खिसका करके और पूरा कूड़ा कचरा जो भी निकला था आज का और पहले का भी, तो वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे, तो वो मुझे पोछा वगैरह ला करके दे रहे थे गीला करके, और 2-3 बार मतलब पोछा को अच्छे से धो करके और फिर मैं इसको पोछा मार रही थी यहाँ पे, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और वैसे भी कॉर्नर में जल्दी सफाई होती नहीं है, तो मैंने इसमें बढ़िया से मतलब 2-3 बार अच्छे से सफाई कर दी थी, बढ़िया से क्लीन हो गया था। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, 6 बजे से मैं लगी थी, पूरे 1 घंटा लग गए थे मुझे सफाई करने में। 7 बजे तक तो मैं बस ऐसे ही कंटिन्यू सफाई कर रही थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि अभी एसी का कनेक्शन हुआ नहीं था, तो इस वजह से मुझे फ़ैन भी बंद करना पड़ रहा था। तो फ़ैन बंद था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था पूरा जो कपड़ा है पूरा भीग गया है, गीला हो गया है। तो बस इसके बाद फिर मैंने पूरे रूम को अच्छे से क्लीन किया, और इसके बाद फिर बारी आती है बेड को खिसकाने की। और ये तो मैं पहले से ही सोची थी, जब कल एसी आया था तो मुझे पता था अब ये लगेगा तो ये सारा तामझाम जो है मतलब काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं पहले ही सोची थी कि मैं बेड को ना थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में करके रखूँगी, क्योंकि एक तरफ रखा था काफ़ी टाइम से, तो ये भी होता है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और मैंने बताया ना कि स्पेस का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा, क्योंकि आने जाने का जो है इधर साइड का मेन जो इस रूम का जो दरवाज़ा है, यहाँ से लेकर के फ्रिज तक के आसपास का जो जगह है ना वो थोड़ा सा कम है, और इधर साइड में ज़्यादा है, लेकिन काम हमें इधर ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा इसको चेंज कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा लुक भी अच्छा आएगा, रूम का जो है लुक चेंज हो जाएगा।
तो देखिए अभी हम दोनों लोग लग गए हैं। बेड को खिसकाना बहुत मुश्किल था। जब ये शुरुआत में आया था उस समय तो इसमें कोई सामान भी नहीं था, तब तो हम लोग कर ले रहे थे इधर से उधर। लेकिन अभी जो है इसके अंदर काफ़ी सारा सामान भर गया है, तो इसका वेट भी ज़्यादा हो गया है, तो हम दोनों लोग लगे हुए थे खिसकाने में। तो इतना मतलब मेहनत करनी पड़ी आज, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हमारी और बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। तो फाइनली हम लोगों ने धीरे धीरे करके बेड को सेट कर दिया है। तो पहले बेड का सिरहाना दूसरी साइड था, विंडो के साइड, और अभी जो है इस वाली दीवार के साइड में हम लोगों ने कर दिया है। तो बस अभी जो है इतना काम करके फिर मैं बाहर की सफाई कर रही थी, मतलब पूरे घर में ही सामने सामने फिर मैंने पोछा मारा, तब जा कर के थोड़ा ठीक लगा। और इसके बाद अभी यहाँ पर अभी शाम को मिल रही हूँ। फिर मैं वॉक के लिए चली गई थी, क्योंकि घर में रह कर के ना मूड ख़राब हो जाता है, वही काम काम पूरे टाइम। तो फिर मैं 1 घंटे के लिए वॉक के लिए चली गई थी। अभी मैं आई हूँ वॉक से, तो मैंने सोचा अब इसमें बेडशीट वगैरह लगा देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे और अब मैं यहाँ पे बेडशीट लगा देती हूँ, तो बस रूम भी थोड़ा अच्छा दिखने लग जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें बेडशीट लगा दी है और रूम का लुक थोड़ा चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि इधर स्पेस ज़्यादा हो गया है, इधर साइड जो मैं दिखा रही हूँ ना, इधर स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इसका जो साइड टेबल था वो भी मैंने इसी साइड में बेड के बगल में ही रखा हुआ है। तो बस ये था रूम का फाइनल लुक। और अभी मैंने इसमें पर्दे वगैरह नहीं लगाए हैं, क्योंकि इनको करना है मतलब साफ़, बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो ये सब काम बाद में होगा धीरे धीरे करके। यहाँ पे मैं बना रही थी अब कुछ, ये जो मैंने सुबह में दिखाया था ना, मटर रख दिया था बॉईल होने के लिए, सूखे वाले मटर। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ये थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया है, क्योंकि ये कई बार जब मैं इसको बनाती थी ना, तो कई बार ऐसा होता था कि ये पकता ही नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड ही रहता था। तो मैंने इसको ना ज़्यादा सीटी लगा दी, तो थोड़ा ज़्यादा गल गया था। तो बस इसीलिए ये इस तरीके का दिख रहा है। और हस्बैंड ना समोसे लेकर के आए थे, क्योंकि सब लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मैं तो लगी थी, बच्चे भी साथ साथ लगे थे सफाई में, कभी इधर साफ़ करना उधर साफ़ करना, डस्ट वगैरह। तो इन सब काम में बच्चे भी मेरी मदद कर रहे थे। तो फिर ये था कि अब ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है शाम को। तो हस्बैंड समोसे लेकर के आए थे। हम लोग का पहले से ही प्लान था, क्योंकि हमें पता था कि शाम को काफ़ी ज़्यादा थकान होने वाली है। तो समोसे लेकर के आए थे और यहाँ पे वही मैंने बना लिया है, ये छोले के साथ में समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। कभी खाने का मन होता है या घर में किसी को भी मन होता है ना, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। ये वाले छोले ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो घर के बने हुए हैं, मार्केट वाले थोड़ी कम अच्छे लगते हैं। तो समोसे मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ और फिर छोले जो है घर पे बना लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। इसको मैंने बहुत सिंपल सा ही तड़का लगाया था। इसमें बस अमचूर पाउडर डाल दिया था थोड़ा सा खटाई के लिए, और थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी डाल करके बॉईल किया था। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, और वही हल्का सा बस प्याज वगैरह तड़का लगा करके। तो काफ़ी अच्छा लगता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने समोसे को तोड़ करके और उसके ऊपर से इसको डाल दिया है, हाँ ये जो छोले हैं इसको डाल दिया है, और फिर ऊपर से प्याज डाल दिया है। तो ये यहाँ पर समोसे और छोले बन करके रेडी हो गए हैं। और साथ ही साथ घर में जब कुछ आता है नया सामान, तो ये होता है कि कुछ मीठा हो जाए। तो रसगुल्ले भी लेकर के आए थे हस्बैंड, सुबह ही ये लेकर के आए थे, लेकिन रसगुल्ले थोड़ी ख़त्म हो गए थे, तो बस 2 ही पीस बचे थे। आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए, क्योंकि मेरे घर में AC आया हुआ है। तो बस यहाँ पर देखिए अब रात हो गई है, और इसके बाद ना अभी मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा।